सहमति बनती है और राज्य क्या उस पर सहमत हो पाएंगे अगर कोई और नाम आता है। तो ऐसे कई तरह के अलग है और राज्य यहाँ पर लगातार ये बताने का प्रयास कर रही हैं कि अगर 2 बार मैं राज्य की मुख्यमंत्री रही हूँ तो तीसरी बार भी मुझे ही बनना चाहिए, क्योंकि मेरी वजह से पार्टी यहाँ पर जीती है। और ये जो रस्साकशी का माहौल है ये लगातार राज्य और बीजेपी के अंदर दिखाई दे रहा है कि वसुंधरा राजे इसमें बिल्कुल भी फिट अब नहीं बैठती है। जब तक चेहरे का ऐलान नहीं हुआ था मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में, तब तक इस तरीके की कयासाराई की जा रही थी, लेकिन अब बिल्कुल तय हो चुका है कि वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री नहीं। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। आपका स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम बात सच की में। 5 राज्यों में से 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने 2 राज्यों में अपने मुख्यमंत्रियों का ऐलान कर दिया। बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने सबको चौंका दिया। चौंकाने वाली वजह भी है क्योंकि सीएम रेस में चेहरे कोई और देखे जा रहे थे, लेकिन अचानक जिस तरीके से यहां पर ऐलान किया जाता है वो चेहरे कहीं और से ही निकलकर सामने आते हैं, जिसकी चर्चा लगातार होती हुई नजर नहीं आती उन राज्यों में। जैसे छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, ऐसे चेहरे निकल कर आए जिसमें भारतीय जनता पार्टी सिर्फ विधानसभा चुनाव जीतना नहीं चाहती थी बल्कि लोकसभा के चुनाव की भी तैयारियों में अभी से जुट चुकी थी। जैसे छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर विष्णुदेव साय को उतारा जाता है मुख्यमंत्री के तौर पर, आदिवासी चेहरा। मध्य प्रदेश में जाएं तो यहाँ पर मोहन यादव को उतारा जाता है और ऐसे में देखा जाए तो यादव समुदाय से आते हैं और यहाँ पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इन पिछड़े वर्गों को साधने की कोशिश कर रही है, लोकसभा चुनाव की तैयारियां कर रही है। क्या राजस्थान की चर्चा करें, क्योंकि राजस्थान में आज मुख्यमंत्री का ऐलान होता हुआ नजर आएगा। आखिरकार राजस्थान में कौन होगा मुख्यमंत्री, इसका ऐलान यहाँ पर पर्यवेक्षक के रूप में किया जाएगा, जो यहाँ पर सीधे तौर पर 3 पर्यवेक्षक तो उतारे गए हैं, लेकिन चर्चा की बात करें तो राजनाथ सिंह नजर आते हैं और राजनाथ सिंह आज शाम तक ऐलान कर देंगे कि आखिरकार राजस्थान में वसुंधरा राजे ही फिर से सीएम की कमान संभालती हुई नजर आएंगी या फिर बाबा बालकनाथ होंगे या फिर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरह सबको भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चौंकाती हुई नजर आएगी। तमाम सवाल यहाँ पर बनते हैं कि आखिरकार राजस्थान में क्या कुछ देखा जाएगा। तमाम सवालों के जवाब देने के लिए न्यूज़ रूम में तमाम सहयोगी भी मौजूद हैं। सबसे पहले अमन सर मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जैसे कि आप सभी ने देखा है कि यहाँ जिस तरीके से खबरें आई हैं, यहाँ पर छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि जो चेहरे यहाँ पर निकलकर सामने आए कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। वही राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर आज फैसला होगा और वैसे वसुंधरा राजे इस रेस में नजर आ रही हैं, बाबा बालकनाथ नजर आ रहे हैं, दिया कुमारी नजर आ रही हैं, लेकिन क्या हो सकता है भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में भी सबको चौंकाती हुई नजर आएगी, इन चेहरों को यहाँ पर हटाती हुई दिखाई देंगी? देखिए, बिल्कुल और सही बात आपने कही, क्योंकि जिस तरह से हम जो मध्य प्रदेश देखें या छत्तीसगढ़ देखें, दोनों ही जगह पे एक ऐसे नाम निकल कर सामने आए जिसको लेकर कहीं भी कोई चर्चा नहीं थी, कहीं भी कोई बातचीत नहीं थी। लेकिन अब राजस्थान का चूँकि अपने आप में मामला अलग है, यहाँ पर उनकी पार्टी के अंदर ही एक तरीके से कहें कि बागी और बगावत के सुर नज़र आ रहे हैं और ये लगातार 8, 9, 10 दिन से बना हुआ है कि आखिर वहाँ पर कौन सा चेहरा होगा, जातिगत समीकरण क्या होंगे, क्या कोई नया चेहरा इस बार निकल कर सामने आएगा या महिला ही कोई मुख्यमंत्री नज़र आएंगी। तो ऐसे कई तरह के कयासबाजियाँ लगातार जो है राजस्थान को लेकर हैं और ये बार बार कहा जा रहा है। पहले आपने देखा भी होगा कि संडे को कहा गया था कि अनाउंसमेंट हो जाएगा, लेकिन आज मंगलवार है और आज ऐसा लग रहा है कि शायद वहाँ पर हो जाए, क्योंकि पिछले 2 दिनों में लगातार बैक टू बैक छत्तीसगढ़, उसके बाद मध्य प्रदेश, दोनों ही जगह पर जो सीएम हैं उनको कह सकते हैं कि अनाउंसमेंट कर दिया गया और अप्रत्याशित था, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मोहन यादव की बात करें कि यादव वोट बैंक को साधने का तरीका था, तो वहीं अगर बात करें कि छत्तीसगढ़ में कि विष्णुदेव साय को जो मौका दिया गया वो आदिवासी को साधने का तरीका था। तो ऐसे में क्या जिस तरह राजस्थान की बात करें, जहाँ पर जो जातिगत समीकरण की बात करें कि SC ST हैं, वहाँ पर मीना समुदाय के भी काफ़ी प्रतिशत वहाँ पर नज़र आता है। इसके अलावा राजपूत वहाँ पर काफ़ी कह सकते हैं कि आबादी का बड़ा हिस्सा है। तो ऐसे में बीजेपी किस नाम के ऊपर मोहर लगाने वाली है, कौन से वो नाम है जिसको लेकर अंतिम कह सकते हैं कि सबकी सहमति बनती है और राज्य क्या उस पर सहमत हो पाएंगे अगर
कोई और नाम आता है। तो ऐसे कई तरह के कह सकते हैं कि राजस्थान को लेकर कयासबाजियाँ, अटकलबाजियाँ हैं, क्योंकि जो राज्य हैं उनको शुरुआत से ही देखा जा रहा है कि रुख एकदम से पार्टी की जो कह सकते हैं लाइन होती है उससे एकदम वो अलग नज़र आती हैं। और यही वजह है कि राजस्थान को लेकर पूरी तरह से जो बीजेपी के नेता हैं उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया राज्यों को मनाने के लिए, लेकिन वो मानने को राज़ी नहीं है। और अब जब राजनाथ सिंह के ऊपर ये जिम्मेदारी है तो किस तरह से उन्होंने ये समीकरण बिठाया होगा, ये देखना मेरे ख्याल से दिलचस्प होने वाला है। क्योंकि जिस तरह मैंने देखा शिवराज सिंह चौहान का बहुत करीबी है मोहन यादव, उनको जो है कह सकते हैं सत्ता सौंपी गई। तो क्या यहाँ पर भी कोई ऐसा खेल देखने को मिलेगा कि राज्य के जो करीबी हों, कि चलिए राज्य ना सही लेकिन उनका एक क्लोन यहाँ बैठा देते हैं तो कोई बीच का रास्ता निकले? तो मुझे लगता है कि इसमें बीजेपी की जो भूमिका है, जो आला कमान है, बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर की बात करें जो मध्य प्रदेश में पर्यवेक्षक के रूप में उतारे गए थे, और ये कहा गया कि मनोहर लाल खट्टर के सबसे ज़्यादा करीबी कैलाश विजयवर्गीय थे। ये कहा गया कि वही मुख्यमंत्री होंगे क्योंकि एक दोस्ती निभाने की बात सामने आई थी। लेकिन यहाँ पर कुछ और नज़र आ गया, यहाँ पर मोहन यादव उतर गए। यहाँ पर राजस्थान में जिस पर्यवेक्षक की बात करें राजनाथ सिंह की, बिहार की बात करें तो 2020 में कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह ने कुछ ऐसे समीकरण बिठाए थे जिसकी वजह से वहाँ पर सीएम और डिप्टी सीएम का ऐलान हुआ था। और वही अब राजस्थान में भी देखने को मिल रहा है कि राजनाथ यहाँ पर कोई बड़ा खेल खेल सकते हैं, वसुंधरा राजे के अलावा किसी और को चुनते हुए भी नजर आए। क्या राजस्थान में कोई राजनाथ का करीबी आपको लगता है कि हो सकता है कि वो दावेदारी देता हुआ नजर आए? देखिए, पहली बात तो नाज़मीन हमें समझना पड़ेगा क्योंकि ये मामला बहुत पेचीदा है और इसमें आप देखें लगातार राज्य ने जिस तरह से उग्र अपना जो है कह सकते हैं व्यवहार दिखाया है इसमें, और ये बताया है कि उनकी ताकत राजस्थान में कितनी है। आप देखें लगातार पार्टी जो हाईकमान है, आला कमान है बीजेपी, वो इसी बात से खफा है कि राज्य ने कई बार ऐसा प्रदर्शन किया है कि सारे के सारे विधायक उनके कह सकते हैं कि मुट्ठी में, उनके एक तरीके से उनके साथ में खड़े हैं। और ये बात कहने की नागवार गुजरी है आला कमान को, इसीलिए इतने दिनों से लगातार जो राजस्थान का कह सकते हैं समीकरण बिठाने के लिए जो जद्दोजहद जारी है और राजस्थान जो राजनाथ सिंह को वहाँ भेजा गया, तो ये सब ये बताता है कि वहाँ का जो कह सकते हैं समस्या है उसको सुलझाना बीजेपी के लिए उतना आसान नहीं है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भले ही बहुत सारे नाम निकल कर सामने आए लेकिन उनमें कोई विरोध नहीं था। जैसे आपने शिवराज सिंह चौहान का बयान सुना होगा कि पार्टी ने जो कहेगी मैं वो करूँगा, और इसी तरह छत्तीसगढ़ में आपने देखा होगा रमन सिंह का तो कोई स्टेटमेंट इस तरह की बड़ी बात को लेकर आया ही नहीं। तो ऐसे में जो राजस्थान इन दोनों से अलग है और राज्य यहाँ पर लगातार ये बताने का प्रयास कर रही है कि अगर 2 बार मैं राज्य की मुख्यमंत्री रही हूँ तो तीसरी बार भी मुझे ही बनना चाहिए क्योंकि मेरी वजह से पार्टी यहाँ पर जीती है। और ये जो रस्साकशी का माहौल है ये लगातार राज्य और बीजेपी के अंदर दिखाई दे रहा है, क्योंकि राज्य की अगर देखा जाए तो 2018 के बाद से ही उनकी जो कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वक्त नहीं रही बीजेपी के अंदर, बहुत ज़्यादा उनका कह सकते हैं कि जो एक जो उनका किरदार होता था उसमें वो बात नहीं रही। और यही बात लगातार हो रही थी कि हो सकता है राज्य को साइडलाइन कर दिया जाए, और वैसा ही नज़र आया। अब जबकि बहुमत में बीजेपी है तो वो चाहती हैं कि बहुमत का फ़ायदा उठाया जाए और एक बार फिर से मैं सीएम बनूं। लेकिन अब ये देखने में कहूँगा फिर दिलचस्प होने वाला है कि क्या कोई बीच का रास्ता बीजेपी यहाँ से निकालती हुई नज़र आएगी जिस पे बीजेपी भी मान जाए और जो कह सकते हैं राज्य भी उस पर जो एक तरीके से अपनी सहमति जता दें। तो ये जो बीच का रास्ता निकालना मेरे ख्याल से बहुत चुनौतीपूर्ण रहेगा राजनाथ के लिए, क्योंकि आपने जिक्र किया बिहार का और तमाम राज्यों का, क्योंकि राजनाथ बहुत उनके अनुभव है पॉलिटिक्स का, समझते हैं, जानते हैं चीज़ों को और कैसे मैनेज कर सकते हैं। मुझे लगता है कि कोई ना कोई उनके पास ऐसा जो कह सकते हैं कि उन्होंने ज़रूर गणित बैठाया होगा जिससे राजस्थान का जो ये लगातार कह सकते हैं कि एक माहौल बना हुआ है कि वहाँ पर बीजेपी के अंदर जो तनातनी है वो ख़त्म हो। मेरे ख्याल से आज तो ख़त्म हो सकता है। जी बिल्कुल, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बीच का रास्ता निकालेगी या वसुंधरा राजे की बात करें, वसुंधरा राजे भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगाड़ती हुई नजर आएगी या फिर वसुंधरा राजे का ही खेल बिगड़ता हुआ दिखाई देगा? तमाम सवाल यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। इसके साथ साथ विधायकों की बात करें तो यहाँ पर विधायक भी खेल बना और बिगाड़ सकते हैं। मेरे साथ अबरार भी मौजूद है। सबसे पहले आपको ये बता दें कि लगातार विधायकों की बात करें तो वसुंधरा राजे को समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। अबरार, जैसे देखें कि तमाम और चेहरे भी सीएम रेस में नजर आ रहे हैं, लेकिन वसुंधरा राजे के विधायक लगातार कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे को ही मुख्यमंत्री होना चाहिए, यानी कि विधायक के वसुंधरा राजे को समर्थन दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दिया कुमारी, बाबा बालकनाथ या और कोई चेहरों की बात करें, वहां से कोई विधायक उन्हें सपोर्ट करते हुए नजर नहीं आ रहे। तो क्या माना जाए कि वसुंधरा राजे का दबदबा राजस्थान और भारतीय जनता पार्टी में इतना है कि मुख्यमंत्री बनने लायक वो यहाँ पर देखी जा सकती हैं? देखिए, बीते जो 2 राज्यों के नाम के ऐलान को हमने सुना है और जैसे चौंकाने वाला जो नाम हमारे सामने आया, मुझे लगता है कि
इससे भारतीय जनता पार्टी ने ये साफ कर दिया है कि आप कितने भी बड़े चेहरे हो, आपको जो है मुख्यमंत्री के पद पर इसलिए नहीं बिठाया जा सकता है कि आप लंबे समय से जो है उस राज्य में अपना दबदबा बनाए हुए हैं। और मुझे लगता है कि वसुंधरा राजे इसमें बिल्कुल भी फिट अब नहीं बैठती है। जब तक चेहरे का ऐलान नहीं हुआ था मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में, तब तक इस तरीके की कयासाराई की जा रही थी। लेकिन अब बिल्कुल तय हो चुका है कि वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाएंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति इन दो चेहरों के साथ निकल करके आई है वो ये है कि पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के वोट बैंक पर वो पूरी तरीके से निशाना साध रहे हैं, आदिवासी के वोट बैंक पर निशाना साध रहे हैं, दलित के वोट बैंक पर निशाना साध रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस खेल में कहीं से भी वसुंधरा राजे जो है फिट नहीं बैठती है। जहाँ तक बाबा बालकनाथ की बात है, तो बाबा बालकनाथ जो है यादव जाति से आते हैं, लेकिन उनका जिस तरीके का अपना एक जो है एक अपनी एक अलग पहचान है, जो चरित्र है उनका, मुझे लगता है कि उससे कोई जाति पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो उस चेहरे के साथ भी भाजपा नहीं जाना चाहेगी। मुझे लगता है कोई तीसरा चेहरा होगा राजस्थान में, जैसा कि हमने दोनों राज्यों में देखा है तीसरे चेहरे को, क्योंकि बीजेपी पूरी तरीके से 24 के स्ट्रेटजी के हिसाब से चेहरों का चयन कर रही है। और ये विपक्ष के लिए एक बड़ी सीख है, क्योंकि विपक्ष जो बिहार में जातिगत जनगणना कराने के बाद ये मान रहा था कि भाजपा के पास इसका तोड़ नहीं होगा, क्योंकि भाजपा तो अपर कास्ट की पार्टी है, भाजपा अपर कास्ट के वोट बैंक को हासिल करने के लिए हमेशा से काम की है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी 24 के चुनाव में पूरी तरीके से ओबीसी के वोट बैंक को, आदिवासी के वोट बैंक को हासिल करना चाहती है। इसलिए छत्तीसगढ़ में आदिवासी को बनाया, मध्य प्रदेश में यादव जाति से बनाया। आप देखिए कि यूपी बिहार के बाद यादव चेहरे से कोई बड़े पद पर आना मध्य प्रदेश में, ये एक बड़े संकेत है विपक्ष के लिए। और अब विपक्ष को इसकी काट ढूंढनी है कि जब बीजेपी ही उसके पिच पर आकर के बैटिंग कर रही है, तो अब विपक्ष कहाँ जाएगा, क्योंकि विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं उनके साथ अपर कास्ट के जो जाति हैं वो इतने मजबूती से कभी भी जो आप कह सकते हैं कि चुनाव के जो अभी हम पूरा जो ओवरऑल परिणाम देखते हैं, तो उसमें उनका जो पक्ष उनकी तरफ जाता हुआ नज़र नहीं आता है। तो इस समय देखा जाए तो राजस्थान में भी बिल्कुल ओबीसी वर्ग से किसी चेहरे को जो मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, या फिर दलित चेहरा होगा, क्योंकि राजस्थान में दलित समाज का बहुत जो है बड़ी संख्या में वोट बैंक मौजूद है। जी बिल्कुल, क्योंकि जैसे छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, तो यहाँ पर कुछ ऐसे ही चेहरों को उतारा गया है जो आदिवासी, दलित, एससी, एसटी, पिछड़े वर्ग, तमाम चीज़ों को आप लगा सकते हैं कि यहाँ पर देखे गए। क्योंकि राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर राजघरानों की बात करें तो वसुंधरा राजे, दिया कुमारी बेहद यहाँ पर नजर आती हैं। लेकिन तमाम तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि इनको यहाँ पर झटका मिल सकता है। अब देखना होगा कि अगर वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो क्या वसुंधरा राजे कोई बगावती तेवर आजमाती हुई नजर आएंगी, या चुपचाप यहाँ पर बैठती हुई शिवराज सिंह चौहान की तरह नजर आएंगी। क्या कुछ राजस्थान में देखा जा सकता है? क्या लगता है कौन होना चाहिए राजस्थान का मुख्यमंत्री? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।